एक सुंदर से जंगल में ढेर सारे पक्षी रहा करते थे। वे सभी पक्षी खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। दिवाली आने में कुछ दिन बाकी था, इसलिए सभी पक्षी बहुत ही खुश थे और बहुत खुश होकर अपना अपना काम कर रहे थे। फिर एक दिन सोना चिड़ैया तोता चिड़ैया के घर पर जाकर उससे बोलती है, तोती बहन, आपको तो पता ही होगा कुछ दिनों में दिवाली आने वाली है, इसलिए आज शाम को कौवे भैया के घर बहुत सारे पक्षी आज इकट्ठा होने वाले हैं। तोती बहन, तुम भी शाम को कौवे भैया के घर पर आ जाना। ठीक है सोना बहन, मैं कौवे भैया के घर पर जरूर आऊंगी। ठीक है तोती बहन, अब मैं चलती हूँ, तुम शाम को बस आ जाना। इतना बोलकर सोना चिड़ैया दूसरे पक्षियों से कहने के लिए उनके घर पर चली जाती है। शाम को बहुत ढेर सारे पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं। तब कौवा सभी पक्षियों से बोलता है, जैसा कि आप लोगों को पता है दिवाली आने वाली है और हर बार की तरह इस बार भी हम लोग दिवाली मनाएंगे। हाँ कौवे, तुम सही कहते हो, हम लोगों को दिवाली की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हाँ, दिवाली की तैयारी हम लोग अभी से करेंगे, तभी तो अच्छे से दिवाली मना पाएंगे। हाँ, दिवाली आने वाली है तो उससे पहले हम लोगों को अपने घरों की अच्छे से साफ सफाई करनी होगी। जब सभी पक्षी आपस में बातें कर रहे थे, तभी दूसरे पेड़ पर बैठा एक चील उन लोगों की सारी बातें सुन लेता है और बहुत खुश होकर बोलता है, अरे वाह, दिवाली तो आने वाली है, सभी पक्षियाँ उसकी तैयारी करेंगे। इसी मौके पर मैं बहुत से पक्षियों को मार के खाऊंगा। एक दो पक्षियों को खाता हूँ तो मेरा पेट ही नहीं भरता है। दिवाली के दिन मैं बहुत सारे पक्षियों को मार के खाऊंगा। सभी पक्षी मिलकर दिवाली की तैयारी करने के लिए सोच रहे थे, लेकिन चील इधर सभी पक्षियों को खाने के लिए सोच रहा था। फिर सभी पक्षी जब आपस में बातें कर लेते हैं तो वे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह होने पर सभी पक्षी दिवाली की तैयारियां करने लगते हैं और वहीं दूसरी तरफ चील जिस भी पक्षी को अकेला देखता वो उसे पकड़कर एक गुफा में ले जाकर पिंजरे में कैद कर देता था। इसी तरह से चील धीरे धीरे पक्षियों को पकड़कर उसी गुफा में ले जाकर पिंजरे में कैद कर देता था। धीरे धीरे जंगल के पक्षी गायब होने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब जंगल में सिर्फ 3-4 ही पक्षी बचे थे। सारे पक्षियों को चील ने कैद कर लिया था। अरे, इतनी जल्द सारे पक्षी अचानक से कहाँ गायब हो गए हैं? दिवाली आने वाली है और हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। अगर कोई भी पक्षी नहीं बचेगा तो फिर हम लोग दिवाली कैसे मनाएंगे? हाँ सोना, तुम सही कहती हो, अचानक से बहुत पक्षी गायब हो गए हैं। अब तो मेरी सहेली रंगीली भी नहीं दिखती है। अचानक से सभी लोग जा कहाँ रहे हैं, वो भी बिना बताए? हाँ तोती बहन, तुम सही कहती हो, जब भी मैं किसी के घर पर जाती हूँ तो कोई भी अपने घर पर नहीं रहता है और मैं सोचती हूँ कि आखिर सभी लोग कहाँ पर जा रहे हैं। अब तो मुझे कोई भी दिखाई ही नहीं देता है। अब तो सिर्फ 2-3 ही लोग बचे हैं। सोना चिड़ैया और बुलबुल चिड़ैया आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक बुलबुल चिड़ैया भी आ जाती है और उन दोनों चिड़ैया से बोलती है, सोना दीदी, अब मैं आपसे क्या बताऊं, मेरी माँ ने कल दाना चुगने के लिए गया था और वो अभी तक घर वापस लौट कर नहीं आई हैं। मैं उन्हें दूर दूर तक खोजने के लिए गई थी, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली हैं। तुम चिंता मत करो बुलबुल बहन, इस जंगल के बहुत सारे पक्षी गायब हो गए हैं। हम लोगों को पता लगाना है कि अचानक से सभी पक्षी कहाँ पर जा रहे हैं। हाँ बुलबुल बहन, इस जंगल के बहुत सारे पक्षी गायब हो गए हैं। हम लोगों को पता तो लगाना ही पड़ेगा। आखिर दिवाली आने वाली है और हम लोगों को सभी के साथ मिलकर दिवाली भी मनाना है और सभी पक्षी इस वक्त बिना बताए कहाँ पर जा रहे हैं। तोती दीदी और सोना दीदी, चलिए हम लोग सभी पक्षी को ढूंढने के लिए चलते हैं। अचानक से सभी पक्षी कहाँ पर चले गए हैं और मेरी माँ भी चली गई हैं। हाँ बुलबुल बहन, तुम सही कहती हो, लेकिन हम लोग सभी पक्षियों को ढूंढने के लिए कहाँ पर जाएं? अरे बहनों, तुम लोग चिंता मत करो, मैं एक जादूगर कबूतर को जानती हूँ। वो जादूगर कबूतर किसी को भी बता सकते हैं कि वो कहाँ पर गई हुई है। चलो हम लोग उन्हीं से चलकर पूछ लेते हैं कि अचानक से सभी पक्षी कहाँ पर गायब हो रहे हैं। ऐसा बोलकर तीनों पक्षी जादूगर कबूतर के पास जाती हैं और वहाँ पर पहुँचकर बोलती हैं, कबूतर भैया, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हम लोगों के जंगल के सारे पक्षी अचानक से कहाँ पर गायब हो रहे हैं? हम लोगों के जंगल में तो हम सिर्फ 3 ही लोग बचे हैं। सारे लोग पता नहीं कहाँ अचानक से गायब हो गए हैं। हाँ चिड़िया, मैं जरूर बता सकता हूँ कि सभी पक्षियाँ कहाँ गायब होते जा रहे हैं।
हाँ हाँ जादूगर कबूतर, आप हमें जल्दी से बता दो, क्योंकि मेरी माँ भी पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। तभी जादूगर कबूतर आंखें बंद करके देखता है और आंखें खोलकर सभी पक्षियों से बताता है। हम लोगों के जंगल से थोड़ी दूर पर एक चील रहता है। वो छुपकर एक दिन तुम्हारी सभी बातें सुन लिया था। जिस दिन तुम लोग सभी सभा बैठाए थे, उसका एक दो पक्षियों को खाने से पेट नहीं भरता है, इसलिए उसने फैसला लिया है कि सभी पक्षियों को इकट्ठा करके वो दीपावली के दिन मार के खा जाएगा। उस दिन से जब भी किसी पक्षी को वो अकेला देखता है, उसे पकड़कर अपने गुफा में बंद कर देता है। जादूगर भैया, आप हमें कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे हम जंगल के सभी पक्षियों को आजाद कर सकें। हाँ, उसका उपाय है। मैं तुम लोगों को एक जादुई जाल देता हूँ। तुम लोग इस जाल को उस चील के ऊपर फेंक देना, वो जलकर भस्म हो जाएगा। लेकिन अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम लोग इसका कैसे इस्तेमाल करोगे। इतना बोलकर जादूगर कबूतर एक जादुई जाल प्रकट कर देता है। जादूगर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दिए हुए जादुई जाल से हम सभी पक्षियों को आजाद कर देंगे। इतना बोलकर तीनों पक्षी जादुई जाल को लेकर चील की गुफा की तरफ चल देती हैं। अब तुम लोग जल्द ही इस पिंजरे से आजाद हो जाओगे, क्योंकि कल ही दिवाली है और मैं तुम लोगों को कल ही खा जाऊंगा। जब चील पक्षियों से बातें कर रहा था, तभी तीनों चिड़िया पीछे से आकर चील के ऊपर जादुई जाल फेंक देती हैं और चील जलने लगता है। ये क्या? तुम लोग मेरे ऊपर जाल क्यों फेंक दिए? बहुत तेज जल रहा हूँ, जल्दी मुझे बचाओ। फिर देखते ही देखते चील जलकर भस्म हो जाता है। फिर सभी चिड़िया सभी चिड़ियों को आजाद कर देती हैं। फिर सभी चिड़िया आजाद होकर बहुत ही खुश हो जाती हैं और बुलबुल चिड़िया भी अपने माँ से मिलकर बहुत ही खुश हो जाती है। बहन, तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लोगों को पता है, कल ये दुष्ट चील हम लोगों को मारकर खा जाता। अगर आज तुम लोग नहीं आई होती तो हम लोगों का क्या होता? हम लोग तो कल चील का शिकार बन जाते। नहीं रंगीली दीदी, भला हम लोग किस दिन काम आते? हम लोगों को सभी की मदद करनी चाहिए। एकता में ही बल होती है और किसी से लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। हाँ रंगीली दोस्त, हम लोगों को सभी की मदद करनी चाहिए। हम लोग सोचने लगे कि अचानक से सभी पक्षी कहाँ पर गायब हो गए हैं, तो हम लोग जादूगर कबूतर से पूछे। जादूगर कबूतर ने हम लोगों को बताया। फिर हम लोग आपके पास आ गए और आप लोगों की जान बचा ली। चलिए अब हम लोग घर पर चलते हैं। कल दिवाली है और हम लोग मजे लेकर दिवाली मनाएंगे। आज दिवाली का दिन था और सभी लोग बहुत ही खुश थे। फिर शाम को सभी पक्षी धूमधाम से दिवाली मनाते हैं। सभी पक्षियों ने अपने घरों की सजावट बहुत ही अच्छे से की थी और सभी पक्षी एक साथ मिलजुल कर हंसी खुशी दिवाली मनाते हैं। आप लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और ऐसे ही नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी टेल्स गुरुजी को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।